आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग एबिलिटी का चैप्टर एनालॉजी। हम जो है इसके अंदर पढ़ेंगे क्या होती है एनालॉजी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एनालॉजी होती क्या है। व्हाट इज एनालॉजी। अब इसमें देखेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ हम इसमें देखेंगे एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी एक रिलेशन होती है। एनालॉजी रिलेशन होती है, इसमें दो चीज़ों के बीच के रिलेशन देखकर दूसरी चीज़ का रिलेशन जो है फाइंड करना है। ये कोई दो चीज़ है, इन चीज़ों का रिलेशन देख के इससे इसका अदर रिलेशन जो है वो हमको ऐसे फाइंड करना होता है। ये होती है एनालॉजी हमारी। अब एनालॉजी के टाइप्स पढ़ेंगे। एनालॉजी जो होती है हमारी वो तीन टाइप की एनालॉजी होती है। वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और हमारी होती है अल्फाबेटिक एनालॉजी। अल्फाबेटिक एनालॉजी। अब देखते हैं हम सीरीज A to Z सीरीज। ये इसमें याद करना ज़रूरी है। A to Z सीरीज कैसे याद करेंगे, इसको हमको ऐसे याद करना है। A जो है 1 पोजीशन पे है, B जो है वो 2 पोजीशन पे है, C जो है हमारा 3 पोजीशन पे है। ऐसे हमको ये याद करने हैं सारे। और इसमें एक चीज़ ये नोटिस करी होगी आपने कि A to M मैंने ऐसे सीधा लिखा है, फिर Z to N लिखा है, मतलब N to Z हमने उल्टा करके लिख रखा है इसमें। तो ये इसी तरीके से लिखना है और इसी तरीके से ये याद करना है। क्यों ऐसे लिखा है और ऐसे याद करना है, क्योंकि इसमें A to Z, A और Z का रिलेशन है, B और Y का रिलेशन है, C और X का रिलेशन है, D और W का रिलेशन है। इस वजह से ये इस तरीके से लिखी है और इस तरीके से ये याद करनी है। अब देख लेते हैं वर्ड एनालॉजी क्या होती है। वर्ड एनालॉजी क्या होती है। अब वर्ड एनालॉजी क्वेश्चन चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। किसी दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन देखना है हमको। जैसे इसमें दिया है बर्ड्स फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड क्या कर रही है, फ्लाई मतलब बर्ड उड़ रही है। तो ऐसे ही फिश क्या करेगी, फिश क्या करेगी, फिश करेगी स्विमिंग। बर्ड जब उड़ रही है तो फिश तो स्विमिंग ही करेगी, फिश तो तैरेगी ही। ऐसे ही जैसे यहाँ दे रखा है बिकॉज बर्ड जो है फ्लाई कर रही है मतलब उड़ रही है, फ्लाइज। और फिश जो है स्विमिंग करेगी, फिश तैरती है पानी में। फिश क्या करती है, तैरती है। बर्ड क्या करती है, उड़ती है, आसमान में उड़ती है बर्ड। अब इसमें एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम। डॉक्टर, हॉस्पिटल। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है। तो इससे ऐसे रिलेशन बनाना है, डॉक्टर हॉस्पिटल मींस डॉक्टर जो है हॉस्पिटल जाता है। तो टीचर का क्या होगा, तो टीचर का क्या होगा, टीचर जो है, टीचर हमारा कहाँ जाता है, हमारा टीचर जाता है स्कूल में। टीचर जाएगा स्कूल में, तो टीचर का रिलेशन होगा स्कूल के साथ, डॉक्टर का रिलेशन होगा हॉस्पिटल के साथ होगा अगर, तो टीचर का होगा स्कूल के साथ रिलेशन। अब देख लेते हैं नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी क्या होती है। अ नंबर एनालॉजी कंप्रेस नंबर बेस्ड ऑन ए पैटर्न और रिलेशन। पैटर्न और रिलेशन के बेस्ड पे होती है नंबर एनालॉजी। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम नंबर एनालॉजी क्या होती है। इसके एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे हमें नंबर के बीच का रिलेशंस देखना है। इसमें नंबर के बीच का रिलेशन क्या है, 2 और 4 के बीच में रिलेशन क्या है। ये मीन्स हमारा 2 और 4 के बीच का रिलेशन चल रहा है, इसमें हमारी टेबल चल रही है, 2 के गैप में चल रहा है। तो 2 के गैप में 4 आ गया, तो अब 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 into करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही 2 into 4 करा, हमने करा 2 into 4 तो हमारा आ गया है वो 4। ऐसे ही 3 into 2 करेंगे, 3 into 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा 6। एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम। इसमें क्या करने के लिए करा है, इसमें करा गया है 5 का स्क्वायर लिया गया है।
5 का स्क्वायर लिया गया है तो हमारा आंसर आया है 25। 5 का स्क्वायर लिया है तो आंसर आया है 25। ऐसे ही हमको लेना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज हमको इसमें एनालाइज करनी है कि इसमें करा क्या गया है। वैसे ही हमारे और आंसर्स जो निकलेंगे, जैसे यहाँ पे भी देखो स्क्वायर्स लिए गए हैं, इस वजह से हमारा 5 का 25 हुआ है, 7 का 49 हुआ है। इनके बीच हमें रिलेशंस देखना है। इसके बीच रिलेशन देखेंगे तो 7 के अगले नंबर का रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब देख लेते हैं अल्फाबेट एनालॉजी क्या होती है। ये क्या होती है हमारा एन अल्फाबेट एनालॉजी बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन लेटर और पैटर्न। ये लेटर और लेटर्स के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होती है। इसमें हम देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। इसमें एग्जांपल दिया गया है ए सी। ए और सी के बीच का रिलेशन क्या है? ए और सी के बीच का रिलेशन देखना है हमको। ए बी सी जब आता है तो ये बी काटा हुआ है, मतलब सीधा डायरेक्ट जंप किया हुआ है इसमें। तो एक का जंप करके तो बी सी डी, इसको छोड़ के इस पे जंप किया है तो हमारा आंसर आएगा डी। ऐसे करना है ये हमको। इसमें देखो जैसे 2 लेटर्स के बीच का गैप है, 2 लेटर्स के बीच में गैप्स है। इस तरीके से हमको ये करना है देख के कि इसमें कितने लेटर्स के बीच का गैप है, उतना ही सेम बी के साथ लेटर का गैप छोड़ के फिर वो आंसर हमारा निकलेगा। अब एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। A to Z, अभी नंबर सीरीज में मैंने बताया था, नंबर सीरीज में बताया था A के साथ Z होता है और B के साथ Y होता है। A के साथ Z होता है, B के साथ Y होता है, तो इसका ये रिलेशन निकला। C के साथ X होता है, C के साथ X होता है, तो हमारा क्या होगा? C के जगह पे D और X की जगह पे हम ले लेंगे W। हमारा ये रिलेशन बैठेगा, अगला रिलेशन इसका हमारा ये बैठेगा। इसमें भी देखो, या तो अगर वो नहीं याद हो रहे तो ऐसे देख सकते हैं हम कि A के बाद लिया है इन्होंने B, तो C के बाद हम ले लेंगे D, Z से पहले आता है Y और X से पहले आ जाएगा W, तो ये हम ले लेंगे DW। इस तरीके से भी ये हो सकता है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स करने हैं वर्ड एनालॉजी के। ये नंबर्स के हैं और ये हमारे अल्फाबेट्स के हैं। ये सब दिए हुए हैं, ये सब करके मुझे आंसर कमेंट में करके बताओ। और ये इसकी PDF जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो क्वेश्चंस।